हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? अच्छे हो? गुड। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश प्राइमर पार्ट 3 बुक पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों बुक ओपन करना। ओके, बुक ओपन किए बच्चों, पेज नंबर 30 ओपन करना और अपने हाथ में पेंसिल लो। ओके बच्चों, अब देखो मैं क्या बताने जा रही हूँ। एस और ई एस, सिंगुलर एंड प्लूरल, मैं आपको पहले भी वीडियो में बताई थी, इसके पहले के पेज में भी आपको बताई थी कि इस वर्ड के आगे एस या एस ई एस लगाना है। तो यहाँ पर आपको मैं बताई थी कि चित्रों को देखकर शब्दों को बहुवचन में लिखिए। तो जैसे कि देखिए, मैं पहले की वीडियो में बताई हूँ एन अम्ब्रेला है। तो एन अम्ब्रेला, ये एन आर्टिकल्स भी लगाना है क्योंकि ये यू जो है वो वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स के आगे ए एन लगता है। और इसे ये वन अम्ब्रेला है तो यहाँ पर अम्ब्रेला लिखाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 है, बहुवचन मीन्स प्लूरल। तो यहाँ पर 3 अम्ब्रेला है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? एस। अम्ब्रेला यहाँ पर लिखेंगे, उसके आगे फिर उसके बाद एस लगाएंगे। अम्ब्रेला लिख करके फिर एस लगाएंगे तो अम्ब्रेलास हो जाएगा। समझे बच्चों? ये तो मैं समझा चुकी हूँ। इसके आगे का देखिए, पेज पलटिए। यहाँ तक तो मैं करवा दी थी, पेज नंबर 29 तक हो गई है। अब इसके आगे मैं बता रही हूँ। तो देखो, ये ए बॉक्स, यहाँ पर तो बी है जो ये वॉवेल नहीं है, इसलिए इसके आगे ए लगा है। तो ए बॉक्स, यहाँ पर एक है, एक बॉक्स है, और यहाँ पर 1 2 3 बॉक्स है, मीन्स बहुत सारे। तो ये जो एक बॉक्स है इसे मैं कहती हूँ सिंगुलर, और इसे प्लूरल मीन्स बहुवचन। प्लूरल में बहुत सारा यहाँ पर बॉक्स है। तो इसमें आपको क्या लगाना है? एस या ई एस लगाना है। तो देखिए, आपको इस लेटर में एक्स है, लास्ट में एक्स है, तो एक्स के बाद आपको ई एस लगाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बॉक्स, बी ओ एक्स ई एस, यहाँ पर ई एस लगेगा। समझे बच्चों? तो ये आपका हो गया ए बॉक्सेस। समझे बच्चों? अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ए कैट। यहाँ पर 1 कैट है, 1 बिल्ली है, और यहाँ पर 2 बिल्ली है। तो 2 बिल्ली है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए कैट्स, एस लगेगा, इसके टी के बाद एस लगेगा, CATS, कैट्स, बहुत सारी बिल्लियाँ। अब नेक्स्ट है ए फॉक्स। ए फॉक्स है तो देखो लास्ट में ये एक्स है, तो एक्स के बाद क्या लगाओगे? ए फॉक्सेस हो गया, ई एस लगेगा, फॉक्सेस। समझे बच्चों? अब यहाँ पर बनानाज है, तो ये 1 बनाना है और यहाँ पर 3 बनानाज है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? बनाना में एस लगेगा, ये बनानास। अब नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों, बफेलो। तो बफेलो में लास्ट में ओ है, तो इसके बाद आप ई एस लगाओगे, बफेलोज, ये बफेलोज हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, 2 बफेलोज, तो यहाँ इसमें ए बफेलोज, ई एस लगेगा, बफेलोज हो जाएगा। समझे बच्चों? अब यहाँ पर ब्रिंजल है, तो 1 ब्रिंजल है, 1 बैगन है, और यहाँ पर 3 बैगन है, तो इसमें क्या लगाएंगे? ब्रिंजल्स, ए ब्रिंजल से एल के बाद एस लगेगा, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया? ए ब्रिंजल्स। समझे बच्चों? अब ये ए ड्रेस है, यहाँ पर एक ड्रेस है और यहाँ पर 3 ड्रेस है, तो क्या लिखेंगे हम? इसमें क्या लगेगा? एस, ए ड्रेसेस हो जाएगा, DADRESS
ES होगा, ड्रेसेस हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर लास्ट में एस था तो इसके बाद ES लगेगा। समझे बच्चों? तो यहाँ पर आपको ए ड्रेसेस होगा। आया समझ में बच्चों ये? तो ये तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे का देखिए, आगे का पेज में क्या आपको दिए गए हैं। आगे का पेज में है चित्र में रंग भरिए और कविता गाइए। आपको ये एलिफेंट का चित्र बना हुआ है, उसे आपको कलर करना है। एलिफेंट किस कलर का होता है? भूरे कलर का। तो इसे कलर कीजिएगा खूब सुंदर से एलिफेंट को, और नीचे दिए गए कविता को गाना है। तो देखो बच्चों, मैं गाकर सबसे पहले इसे मैं पढ़कर बताती हूँ। द एलिफेंट, ये एक हाथी है। सो बिग सो फैट, बड़ा और मोटा है। He walks like this and he walks like that. He has no hands. इसके पास हाथ नहीं है। But लेकिन what a long nose. क्या? But लेकिन क्या, इसके पास जो है वो नोज जो है वो लंबा है। सूंड देखते हो, ये सूंड जो, इसे हम लोग सूंड कहते हैं। तो ये नोज जो है हाथी के पास बहुत लंबा होती है। समझे बच्चों? अब इसका तो आपको मीनिंग समझ में आ गई। अब मैं गा कर सुन। द एलिफेंट सो बिग सो फैट, ही वॉक्स लाइक दिस एंड ही वॉक्स लाइक दैट, ही हैज़ नो हैंड्स बट व्हाट ए लॉन्ग नोज। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आई। अब इसे आपको हाथी को, एलिफेंट को सुंदर से कलर करोगे। समझे बच्चों? अब मैं आपको एक लेसन देती हूँ, उस लेसन को आपको नोटबुक में करना है। होमवर्क है आपके लिए। समझे बच्चों? ओके, तो अब आप नोटबुक निकालोगे और जैसे मैं लिखने के लिए बताऊंगी उसी तरह से देखकर लिखोगे। ओके, नोटबुक निकालें बच्चों, 4 लाइन्स वाली नोटबुक निकालिए और उसमें जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप लोग भी लिखोगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले HW लिखोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर डेट डालोगे, आज का डेट डालोगे। उसके बाद फिर हेडिंग लिखोगे, शब्दों को बहुवचन में लिखिए। तो मैं देखो बुक में मैं बताई थी, आप बुक में तो कंप्लीट कर लिए होगे। तो अब मैं आपको नोटबुक में लिखने के लिए बता रही हूँ। ये देखो, मैं लिख रही हूँ एन अम्ब्रेला। ये मैं क्या लिखी बच्चों? एन अम्ब्रेला। तो इसे आपको किस में चेंज करना है, लिखना है बहुवचन में। तो ये कैसे मैं लिखूंगी? अम्ब्रेलास, UMBRELLAS, अम्ब्रेलास। समझे बच्चों? ये एन अम्ब्रेला, ये एक अम्ब्रेला था का लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर एस या ES लगाकर बहुवचन में लिखना है, मीन्स बहुत सारे अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हम लिखें अम्ब्रेलास। समझे बच्चों? समझ में आ रही है? उसी तरह से आप अपने नोटबुक में भी लिखो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है आपका ए टोमेटो। ए टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। तो इसे हम लोग बहुवचन में लिखेंगे। तो क्या करेंगे इसको? देखो कैसे लिख रहे हैं, TOMATO। ये O है बच्चों, तो उसके बाद हम ES लगाएंगे, टोमेटोज, टोमेटोज। अब नेक्स्ट है एन एप्पल, एन एप्पल, और यहाँ पर लिखेंगे एप्पल्स, APPLES, इसमें एस लगेगा, एप्पल्स। अब नेक्स्ट वर्ड है ए डिस, DIS,
एच डिस, यहाँ पर क्या हो जाएगा DISHES डिशेस। यहाँ पर आपको लास्ट में एच है, वर्ड के लास्ट में एच है, तो उसके बाद आपको ES लिखना है, लगाना है। नेक्स्ट पिक्चर है बेंच, बेंच BENCH, तो लास्ट में क्या है बच्चों एच है, तो ये बहुवचन में अगर चेंज करोगे तो इसके आगे आपको ES लगेगा, तो क्या होगा BENCHES बेंचेस। समझे बच्चों। अब नेक्स्ट वर्ड है ए काइट, और यहाँ पर लिखेंगे हम ए काइट्स, एस लगेगा, काइट KITES काइट्स, काइट्स होगा। अब नेक्स्ट है वर्ड ए बुक, तो यहाँ पर क्या होगा BOOKS, इसमें एस लगेगा, बुक्स होगा। समझे बच्चों। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है बस, ए बस। नेक्स्ट वर्ड है आपका ए बस, BUS बस, तो देखो लास्ट में एस है, इसमें क्या होगा BUSES बसेस। समझे बच्चों। अब नेक्स्ट वर्ड है ए पोटैटो, POTATO पोटैटो, तो देखो लास्ट में वर्ड के लास्ट में ओ है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या लगेगा एस लगेगा कि एस लगेगा, बताओ बच्चों जल्दी। ES लगेगा, क्या लगेगा ES पोटैटोज। समझे बच्चों। अब नेक्स्ट वर्ड है ए मैंगो, ए मैंगो, तो यहाँ पर क्या लगेगा मैंगोज हो जाएगा, बहुत सारे मैंगो। या लास्ट में ओ है तो ओ के बाद लगेगा ES मैंगोज। अब नेक्स्ट है ए ट्री, तो इसमें आपको ट्रीज हो जाएगी, TREES ट्रीज। ए ग्लास, ए ग्लास, इसमें लगेगा आपको GLASSES ग्लासेस। लास्ट में क्या है एस है ना, तो ES लगेगा। ए चेयर, CHIR, इसमें आपको एस लगेगा, CHAIRS चेयर्स। समझे बच्चों। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है ए वॉच, तो देखो लास्ट में क्या है एच है ना, इस वर्ड के लास्ट में एच है, तो इसमें आपको क्या लगाएंगे WATCHES वॉचेस। समझे बच्चों। तो इसी तरह से आपको क्या करना है नोटबुक में लिखना है। आगे का वर्ड भी हम बता रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका ए बॉक्स, BOX बॉक्स, तो इसमें क्या लगाएंगे BOXES बॉक्सेस। ए कैट, इसमें लगेगा CATS कैट्स। समझे बच्चों। इसमें क्या लगाएंगे कैट्स, CATS कैट्स, BOXES बॉक्सेस। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों ए बनाना, BANANA, इसमें क्या लगाएंगे BANANAS बनानास, इसमें बनानास। तो
बच्चों आपको इसी तरह से अपने नोटबुक में भी लिखना है, समझे। मैं एक बार फिर से पढ़कर बता रही हूँ। देखो बच्चों, शब्दों को बहुवचन में लिखिए। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेलास। ए टोमेटो, टोमेटोस। एन एप्पल, एप्पल्स। ए डिश, ए डिशेस। ए बेंच, बेंचेस। ए काइट, काइट्स। ए बुक, बुक्स। ए बस, buses. A potato, potatoes. A mango, mangoes. A tree, trees. A glass, glasses. A chair, chairs. A watch, watches. A box, boxes. A cat, cats. A banana, bananas. ओके बच्चों, समझ में आई आपको सिंगुलर टू प्लूरल, एक वचन से बहुवचन बनाना। मतलब एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है तो, और जहाँ पर बहुत सारे वस्तु हैं तो उसमें क्या लगेगा, एस या ई एस, समझे। ओके, थैंक यू।